सब लोग इधर क्यों आ रहे हो? ये मंदिर मेरे पुरखों ने बनवाया है। तुम्हारे जैसे ऐरे गैरे लोगों की वजह से मैं इसे अपवित्र नहीं होने दूंगा। भगवान मंदिर में नहीं, लोगों के दिल में बसता है। इन लोगों की वजह से मंदिर अपवित्र होगा कह के तुम भगवान की निंदा कर रहे हो। बकवास बंद करो और वापस चले जाओ यहाँ से। हम लोग वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। तुम लोग नहीं जाओगे तो काट दिए जाओगे। नीलकंठ वर्मा, अरे तुम मेरे बारे में नहीं जानते, जाके पूछो इन पेड़ पौधों से, पहाड़ों से या गांव वालों से पूछो। मैं 10 लोगों की भलाई के लिए मरने को तैयार रहता हूँ या किसी को मारने को तैयार रहता हूँ। अपनी जान प्यारी है तुम्हें तो रास्ते से हट जाओ। हम लोगों ने भी हाथों में कोई चूड़ियां नहीं पहन के रखी है। ए, मारो इनको। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना हम लोग सर कुचलते हुए अंदर चले जाएंगे। आने दो इनको। आ जाओ अंदर। ए, इसके माँ बाप कौन है? मेरा कोई नहीं है साहब। आजा, तुम डरो मत बेटा, चल आजा। भगवान के प्रसाद में विष क्यों मिला रहे हैं? तूफान जरूर रुक गया है, लेकिन मेरे दिल में बदले की भावना नहीं रुकी है, इसीलिए विष मिला रहा हूँ। ठीक है, इससे अवश्य रुकेगा जी। जैसे उस रामावतार वर्मा की वजह से मेरी इज्जत गई है, वैसे ही इस विष की वजह से उसकी जान जाएगी। ए, जाकर उस छोकरे को पकड़ो। ए, चलो। सुनो राजा, झोपड़ी जल रही है। ए, आग लगी, पानी लाओ जल्दी, चलो चलो चलो। ये क्या बना बनाया काम बिगड़ गया? दिमाग मत खाओ मेरा। अरे इस लाओ, जल्दी लाओ। अरे कुर्सी लाओ, बैठो, यहाँ बैठो तुम। लो ये पानी पियो। जब तुम अंदर थे तो बाहर से दरवाजा बंद किसने किया? नीलकंठ वर्मा और पुजारी दोनों ने मिलके आपके प्रसाद में जहर मिला दिया था साहब। ये बात जब मुझे पता चली तो उन्होंने मुझे बंद कर दिया। मैं पुलिस स्टेशन आके कंप्लेंट लिखवा दूंगा। हम चलते हैं, चलो। ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देवता स्वरूप हमारे सांप और एक मासूम बच्चे को मारना चाहा। झोपड़ी में आग उन्होंने नहीं, मैंने खुद लगाई थी साहब, क्योंकि मैं आपको जहर खाने से रोकना चाहता था। बेटा अगर तुम मर जाते तो? आप ही ने तो बोला था 10 लोगों की भलाई के लिए अगर एक मर भी जाए तो कोई बात नहीं। आपने हमारे गांव को बचाया। आप जैसे महान व्यक्ति के लिए ये अनाथ अगर अपनी जान देते तो कोई बात नहीं। ऐसा मत कहो बेटा, कौन कहता है कि तुम्हारा कोई नहीं, मैं हूँ ना। सुनिए, हम इसे अपने साथ ले चलते हैं जी। तेरा नाम क्या है बेटा? सम्राट नाम है मेरा। जानकी, कितने दिनों की मेहनत के बाद भगवान का यह हीरो का मुकुट बन के आया है, तुम्हें कैसा बहुत लगा? सुंदर है जी। क्योंकि इसे सम्राट ने बनवाया है, भगवान को भी पसंद आएगा। बहुत बढ़िया है पिताजी। दामाद जी कहाँ है बेटी? मैं तैयार हो गया हूँ। मैं कपड़े पहनने में थोड़ा आलसी हूँ ना। घर जमा जो ठहरा, ज्यादा खाएगा और लेट आएगा। चुप रहिए, वो सुन लेंगे। अरे राम भरोसे, हाँ साहब। सम्राट कहाँ है? कह रहा था फूल माला पूजा का सामान वगैरह बाजार से लेकर समझी वहीं तैयार हो पहुंच गए जाऊंगा। तो उन्हें भी चलने को बोलो।
अरे मुझे भी तो बुलाइए। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। अरे भाई आ रहा हूँ, बिना बुलाए थोड़े या। अरे ये भी चल दिया। साहब जी, आप नहीं आ रहे हैं क्या? जरा रसोई की तरफ ध्यान रखिए, कोई कुत्ता ना आ जाए। वैसे बकरी भी आ सकती है दूध पीने। घर को ख्याल रखिएगा। कोई हमें क्या बुलाएगा, हम खुद ही चलते हैं। ससुर जी, हाँ। पुलिस बंदोबस्त के बिना इतना कीमती मुकुट ले जाना ठीक होगा? जब तक अपना सम्राट है तो पुलिस की क्या जरूरत? समझी जी, आपने तो हमारी इज्जत ही निकाल दी। जब वीर पुरुष ये प्रीतम आपके साथ है तो वो सम्राट किस काम का? क्योंकि असल में वीरता अगर दिखानी हो तो हम जैसे इज्जतदार चाहिए। अरे आप भी वैसे इस छोटे से काम के लिए इज्जत और शोहरत क्यों? आप ही पकड़ लीजिए। ये वही ना बात। थोड़ी देर ठहरिए ना, क्यों? वो गाड़ी सिर्फ फैमिली वालों के लिए है, आपके लिए पीछे वाली गाड़ी है। अरे सम्राट कहाँ है? वाह, देखो देखो, वो बंदर होकर भी मुझे नमस्कार कर रहा है। उसके जैसे संस्कार तुम लोगों में क्यों नहीं है? अरे बंदर नमस्कार कर रहा है, मतलब हमको दाल में कुछ काला लग रहा है। चिरंजीवी। अरे 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 ये क्या हो गया भैया? अरे बंदर अरे बंदर मुकुट ले गया। अरे पकड़ो उसे, पकड़ो। अरे साहब जी बंदर मुकुट उड़ा के ले गया भाई। चलो काम हो गया। जाइए ना, छुड़ा के लाइए ना। अरे वो इतने सारे लोग हैं, मैं अकेले क्या करूँगा? चलो मजे करते हैं इससे। सम्राट, सम्राट, कोई चोर मुकुट को उड़ा कर ले जा रहा है। पास माता, चाकू में मार दूंगा। हाँ, सुन सुन सुन, देख चाकू तेज है। तुझे भी मार दूंगा। चल चल भाग यहाँ से, चल। देखो मेरा ओ कुछ नहीं, सिगरेट के लिए पंगे ले रहा था। अब आया ना मजा। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं ना, समझे? तू दोबारा शुरू हो गया? स्टडी, रुक जा। हाथ क्यों उठा रहा है? मुझे मारेगा? मारने के लिए नहीं, मेरा हाथ उठा है मूंछों को घुमाने के लिए। घुमाएगा, देखते क्या होता है। ये सम्राट मूंछों पर ताव देगा तो पूरे इलाके में बादल गरजने लगेंगे। इतना दम है? अरे ये बात मुझसे नहीं बे साले, अपने पूरे देश में जो करोड़ों की आबादी है उनसे पूछे, वो बताएंगे हमारे बारे में। चल चल फेंक मत। ठीक है, अगर तेरे को इतना ही शौक है तो दिखा देता हूँ। ओके। तेरी बात का जवाब दे रहा हूँ तो तुझे मजाक सोच रहा है? हाँ? ए, अभी मैं सीरियस होके दिखाता हूँ। चले भाग। लगता है अब कुछ करना ही पड़ेगा। कुंफू आता है क्या? कुश्ती करेगा क्या? चाकू घुमाना जानता है? लाठी चलाना आता है? कराटे जानता है क्या? तैरना आता है तुझे? नहीं। क्यों बे, इसे अपने बाप का माल समझकर तूने दबोच रखा है क्या? यह भगवान जी का मुकुट है। ये हुई ना बात। सुन, सारी दुनिया में तुम लोगों की अच्छी इज्जत है, उसे इन जैसे बेकार लोगों के साथ मिला के खराब मत करो, वरना काट दूंगा। स्वामी भगवान को अपने हाथों से मुकुट पहनाइए। लीजिए। अरे तुम बड़ी हिम्मत से इस खोए हुए मुकुट को बचा के लाए हो, तुम ही पहनाओ।
मैं पहनाऊं? हाँ बेटा। सम्राट, सम्राट। अरे तेरी खैर नहीं, रुक जा। अरे कौन परेशान कर रहा है? सम्राट। अरे ये कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, ऐसे नहीं उठने वाला। तुम्हें मैं दिखाती हूँ। अरे मर गया रे! अरे कौन है? अरे बाप रे! अरे बचाओ कोई तो! चोर! 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 अरे जल्दी आओ! राम बरसे कहाँ हो? अरे ये कैसा चोर जो गुनगुनी कर रहा है? अरे भाई जल्दी आओ! चोर है! मैंने चोर को पकड़ रखा है! भागता कहाँ है बे? तेरी तो खैर नहीं है आज। आ जा इधर। पकड़ लिया चोर को। अरे राम भरोसे कहाँ मर गया तू? जल्दी जल्दी चोर को पकड़ रखा है मैंने। अबे खड़े खड़े घूरता क्या है बे? अबे जाना रस्सी लेके। अरे कहाँ लाए हम? नाजुक हाथों से जिसे लपेट रखे हैं तो रस्सी की क्या जरूरत है? अब खुद ही संभालो। घर में कोई चोर आ गया है। चोर 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 चोर। अरे कहाँ जा रहे हो? कम से कम आप तो रस्सी लेके आओ। अरे छोड़ो क्या कर रहे उसे, हो? छोड़ो उसे, छोड़ो। छोड़ दूं? हाथ आए चोर को कैसे छोड़ दूं? अरे भाई ढील दो, हाथों को ढीला करो। हाँ। अरे आप कह रहे हैं इसको ढीला छोड़ दूं? मैं तो और जोर से पकड़ूंगा। अरे पकड़ से कोई नहीं भाग पाया, तू कैसे भागा? हाँ। अरे बेटी सोनिया। सोनिया? अरे बाप रे! अरे हमारे प्रीतम परिवार की बेटी को पकड़कर ये आंख बिचौली रुकिए, कैसे? मैं बताता हूँ। आधी रात के वक्त बिना कोई आवाज के आपकी बेटी अंदर घुस आएगी तो कोई चोर समझ कर ही पकड़ेगा ना। बहुत प्यारी नींद सो रहा था मैं, जो आपकी बेटी ने खराब कर दी। देखो मुझसे मत टकराओ, गलती आपकी बेटी की है, पहले उसको समझाओ। हाँ भी समझाओ। ये क्या बेटी, किसी को बताया बगैर तुम दिल्ली से अचानक आ गई? चिंता नाना जी, आपकी चिंता, नानी की चिंता, पापा मम्मी की चिंता, खास तौर पर प्रीतम दादा की चिंता। बेकार की बातें बंद करो। तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं, पढ़ाई ठीक ठाक करोगे इसलिए तुम्हें हॉस्टल में रखा था। दामाद जी आप छोड़िए, बच्ची को दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ने की जरूरत नहीं, अब हमारे घर पर रहकर पढ़ेगी। आप बंदोबस्त कीजिए। थैंक यू नाना जी। तुमने देखा राम भरोसे, मेरी पोती को मुझ पे कितना नाज है। पढ़ाई भी छोड़ दी मेरी चिंता में, पगली कहीं की। पागल बुड़बक, वो प्रीतम परिवार की बेटी सम्राट पर लाइन मार रही थी, इनको समझ में ही नहीं आ रहा। सुनो कम्मो, सम्राट बहुत याद आता था मुझे। तभी आप यहाँ आई। यानी प्यार हो गया उससे। बिल्कुल, प्यार हो गया। प्यार प्यार करते करते दिल। सम्राट मुझे चाहिए, वो कैसे फंसेगा मुझसे? मर्द को अगर फंसाना हो तो उसे डराना चाहिए या उससे डरना चाहिए हमें। सम्राट को डराने वाला तो अब तक पैदा नहीं हुआ, आप उसे डरने का बहाना कीजिए। ठीक है, मैं उससे डरूंगी। अच्छा ये बताओ, आपको किससे डर लगता है? चींटे से। सच में मुझे बहुत डर लगता है। ये बहुत है उसे फंसाने के लिए। अरे बाप रे, चींटा! 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 सम्राट! चींटा! 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 चींटा शरीर के किसी भाग में घुस गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ है? यहाँ है। अच्छा यहाँ। सम्राट! हाँ। चींटा! सुनो, चींटा! चिंता मत करो, तुम चिंता करोगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा। चींटा! मिल गया। अंदर ऐसे छुपा है जैसे बिन लादेन गुफाओं में, लेकिन मैं अंग्रेज नहीं हिंदुस्तानी हूँ। अंदर घुस के घुमा के बाहर निकालूंगा। हाँ। सम्राट, अरे कहाँ गायब हो गए? अब देखो मेरा कमाल, ले जाओ। अरे हिलो मत। बड़ी गुदगुदी हो रही है। क्या है?
शहद है। चीटा निकालो कह रही हूँ और तुम पेट पर शहद लगाए हो। धुआं करने पर जैसे चूहा अपने बिल से बाहर निकलता है, वैसे ही शहद लगाने से उसकी खुशबू से बाहर निकलता है चीटा। देखो बाहर आ रहा है। आजा आजा आजा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा कीमा बना के छोड़ूंगा। जय बजरंगबली, तोड़ चीटे की नली। चेक। अपनी बड़ाई मैं खुद कर रहा हूं ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि भारत देश में एक थे बापूजी, एक थे नेहरू जी, एक थे नेताजी और एक है प्रीतम महान। संभल के बाबूजी, अपने मियाँ मिट्टू बनना बंद करेंगे आप? सुनिए बड़े साहब, ये पूरे दिन की वसूली, इसमें से 10,000 मैंने लिया। अरे ये सब मुझे मत बताएगा। हिसाब देना तो मेरा फर्ज है। मैं चलता हूँ। काम वाला 10,000 ले लेता है तो इस प्रीतम महान को कितना ले लेना चाहिए? समधी जी, पॉकेट मनी मुझे चाहिए लाख रुपए। प्रीतम वंश हाथ फैलाकर इस तरह मांग रहे हैं तो उनकी इज्जत का ख्याल तो रखना ही चाहिए आपको। लाख का है को? हमसे बात करने के लिए जो भी आएगा उसे बख्शीश देंगे, अपने वंश की मर्यादा बचाने के लिए। आपसे कोई बात नहीं करेगा, सम्राट का हुक्म है। ठीक है तो 10,000 दे वो कहे दीजिए, को? अपनी मूछों को विलायती कलर से संवारने के हम लिए। आपके कमरे में डब्बा भर के रखे हैं, मूंछों पर ही नहीं, जहाँ चाहे वहाँ लगा लीजिए उस कलर को। तो फिर बस 1,000 ही दे अब काहे को? दीजिए, मुझे चुरुट पीने की आदत है उसके लिए। आप जाके स्टोर रूम में देखिए, 4 पैकेट ऑलरेडी रखे हैं। ठीक है 100 ही दे दीजिए। काहे? रुक जरा। प्रीतम वंश की इज्जत लाख रुपए से 100 रुपए में गिर गई। प्रीतम जी जब 100 रुपया लेते हैं तो वो 1 लाख के बराबर होता है।